नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आज के क्लास में करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट लेकर के हम लोग हाजिर हैं। आज के क्लास में करंट अफेयर्स में कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम लोग देखने वाले हैं, तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में देखा था और आज के क्लास में कुछ अन्य आंकड़े हमारे सामने उपस्थित हैं, उसको आज हम लोग कवर अप करेंगे। कुछ अन्य क्षेत्रों के जो नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसमें राष्ट्रीय संगठन भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, और इन संगठनों में राजनीतिक क्षेत्र के संगठन, आर्थिक क्षेत्र के संगठन और साथ में खेल जगत के संगठन भी जुड़े हुए हैं। तो आज का सेशन भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग जल्दी से जुड़े और फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स का ये सीरीज पिछले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और पिछले सीरीज में हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियों से आरंभ किया था। इनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम लोग इसकी शुरुआत किए थे, जो 2024 में सरकार का गठन हुआ और उसमें जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं वहां से हम लोगों ने इसको आरंभ किया हुआ था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो नियुक्तियां हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो आज के सेशन में जियो पॉलिटिक्स, साथ में इंडियन पॉलिटिक्स और साथ में आर्थिक जगत की गतिविधियां और कुछ खेल जगत की गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो सारे लोग जल्दी से ऐड हो जाएं और जितने लोग जुड़ गए हैं वो लोग इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर करें जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। तो सारे लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, नोट्स बनाते रहें और सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के क्लास में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे बनने वाले हैं, क्या आंकड़े आज हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में। खेल जगत के जो प्रमुख बनाए गए हैं, विभिन्न पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उनसे संबंधित हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट है आपका अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। जो हमारी आईसीसी है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो इनका नाम है जय शाह और ये भारत के हैं। तो इस समय आईसीसी के जो चीफ हैं, आईसीसी के अध्यक्ष हैं, वो जय शाह जी हैं और जो कि भारत के हैं। तो यहाँ पर आईसीसी के चीफ हो गए। उसके बाद सीईओ, ध्यान रखिएगा, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसमें, वो सीईओ कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं वो जियोफ एलार्डिस है। तो यहाँ पर दोनों नाम आपको याद रखना है कि यहाँ पे अध्यक्ष का नाम क्या है और दूसरा जो सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। तो इनका नाम क्या है? जियोफ एलार्डिस। तो ये आईसीसी के सीईओ बनाए गए हैं। आईसीसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी बीसीसीआई से भी क्वेश्चन बनेगा जो भारत का क्रिकेट परिषद है, और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी। तो यहाँ पे प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की किसको बनाया गया है? तो ये है इंदिरा नूई जी, इनको इसका निदेशक बनाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो इनका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी हैं जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले नंबर पे आता है अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो जो ओलंपिक संघ है उसकी जो समिति है, आईओसी इसको बोला जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? तो इस समय इसके अध्यक्ष है थॉमस बाख और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जर्मनी के निवासी हैं। तो ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख जो कि जर्मन के हैं। उसके बाद नंबर आता है अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो इनका नाम है सेबास्टियन को। नाम थोड़ा टेढ़ा है, ब्रिटिश नाम है, सेबास्टियन को। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और आगे है अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी आईडब्ल्यूएफ।
अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। तो इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। तो ये आपके सामने है, कुछ खेल जगत के संगठनों के प्रमुखों का नाम है, इसमें सीईओ का नाम है, इसमें अध्यक्षों का नाम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नोट्स जरूर बनाते रहें सारे लोग। आपको पीडीएफ तो उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन नोट्स बनाएंगे तो इसी बहाने सारी चीजें आपको याद होती रहेंगी। तो यहाँ पर ये आंकड़े आपके सामने है, खेल संगठनों के प्रमुखों का नाम आपने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई। तो वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, जो कि 36वें नंबर के हैं। इसके बाद अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति। तो जो बीसीसीआई का चयन समिति है, उस चयन समिति की अध्यक्षता इस समय कौन कर रहे हैं? तो इनका नाम है अजीत आगरकर, जो इंडियन क्रिकेटर भी रहे हैं। उसके बाद मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम। तो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच कौन है? तो इनका नाम आप जानते हैं, गौतम गंभीर। अभी राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया, भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, लेकिन राजनीति से संन्यास लेकर के फिर से इन्होंने क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया। तो ये इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला है मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ये तो पुरुष वाला था। तो महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? इनका नाम है अमोल मजूमदार। क्या नाम है इनका? अमोल मजूमदार। ये क्रिकेट महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला है महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, तो इस समय कौन है? इनका नाम है नीलम कपूर। नीलम कपूर जी हैं, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के पद पर विराजमान है। अगला है अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ WFI। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो इनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह। अगला नाम है अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो इनका नाम है मेघना अहलवाद। ठीक ना? तो ये भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आंकड़े आपके सामने हो गए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए, आगे हमारा है, अब हम लोग चलेंगे जो बीमा संस्थाएं हैं भारत में, इंश्योरेंस की जो संस्थाएं हैं, बीमा संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न, जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों का नाम, सीईओ का नाम और तमाम जो आंकड़े हैं उससे संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला है अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम LIC बोलते हैं, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है भाई? ये है सिद्धार्थ मोहंती। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। सिद्धांत मोहंती इस समय LIC के चीफ हैं। उसके बाद महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है अशोक कुमार सिंह। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पे है CMD भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC, भारतीय साधारण बीमा निगम के CMD जो हैं उनका नाम है देवेश श्रीवास्तव। तो ये तीन नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। एक है सिद्धार्थ मोहंती जो कि LIC के चीफ हैं, दूसरे अशोक कुमार सिंह और तीसरे हैं देवेश श्रीवास्तव। बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रमुखों के बारे में। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे है हमारा आर्थिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं या संगठनों के प्रमुख, जो तमाम इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रमुखों का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला नाम है अध्यक्ष इफको। इफको आप जानते हैं भारत में
जो कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, उस उर्वरक की पूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। इफको कंपनी के नाम से उर्वरक आता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इफको के IFFCO, तो यहाँ पर इफको के चीफ कौन है इस समय, अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इस समय इफको के चीफ हैं। उसके बाद अध्यक्ष नास्कॉम, तो नास्कॉम के NASSCOM ये शॉर्ट फॉर्म है। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद आ जाते हैं CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो इनका नाम है सुंदर राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO सुंदर राममूर्ति हैं इस समय। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI शॉर्ट फॉर्म है इसका, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट। तो इस समय अध्यक्ष कौन है, लियोपुरी। UTI के प्रमुख हैं लियोपुरी। अगला है CEO। ये CEO का नाम बार बार आएगा क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इन्हीं के द्वारा गवर्न किया जाता है ऐसे संगठनों को, ऐसे संस्थाओं को। CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके CEO कौन है इस समय, तो ये हैं आशीष कुमार चौहान जी, इसके CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला है अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लग रहा ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये नाम याद रखना है। और अंतिम में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। तो ध्यान रखना है, इसमें हमको अध्यक्ष का नाम भी देखना है और साथ में CEO का नाम भी देखना है। चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, इसमें अध्यक्ष का नाम भी पूछता है और इसमें CEO का नाम भी पूछता है। तो सारे लोग, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी लोगों का स्वागत है। सब लोग जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर डालिए जिससे सारे लोग इसके टच में आ सकें। और सारे लोग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक बटन को जरूर दबाइएगा सारे लोग, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक संगठन है, संस्थाएं हैं जिसके प्रमुख का नाम है। अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आ जाते हैं बैंक पर। कुछ सार्वजनिक बैंक हैं, कुछ निजी क्षेत्र के बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इन सब के प्रमुखों का नाम देखेंगे इसमें। तो यहाँ बैंकों के प्रमुख अधिकारी, तो पहले केंद्रीय बैंक की बात कर लेते हैं। और केंद्रीय बैंक में सबसे पहली बात हम किसकी करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग RBI की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की। तो इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो इस समय गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और ये किस नंबर के गवर्नर हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 26वें नंबर के। तो ये 26वें नंबर के RBI के गवर्नर बनाए गए हैं। इनके पहले कौन थे, शक्तिकांत दास, नाम याद रखना है। वो चेंज हुए हैं, वो 25वें नंबर के थे और ये 26वें नंबर के बने हैं। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। उसके बाद उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के उप गवर्नर, तो यहाँ पे नाम आपको याद रखना है स्वामीनाथन, जानकी रमन, T रविशंकर, MS राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और सुधा बालाकृष्णन। सॉरी, यहाँ पे माइकल देवव्रत पात्रा। और यहाँ पे मुख्य वित्तीय जो अधिकारी हैं RBI के, वो हैं सुधा बालाकृष्णन। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। पहले हम गवर्नर को देखेंगे, फिर उप गवर्नरों को देखेंगे और फिर मुख्य वित्तीय अधिकारी को देखेंगे। तो और ये सब किसके हैं, ये सब हैं RBI के हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। केंद्रीय बैंक के रूप में, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक RBI,
तो आरबीआई से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनका ये आंकड़ा आपके सामने पब्लिश हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें गवर्नर का नाम रखना है, उप गवर्नर का नाम देखना है और मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम देखना है। और ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? तीनों आरबीआई से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब सार्वजनिक बैंकों पे आ जाते हैं। वो तो केंद्रीय बैंक की बात हो गई। सार्वजनिक बैंक के प्रमुखों का नाम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की, यानी एसबीआई। एसबीआई की अगर बात करें तो इस समय एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। ये आपको नाम याद रखना है, साउथ इंडियन है तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में इस समय कार्य कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, एमडी कौन है? तो ये है देवदत्त चंद, बैंक ऑफ बड़ौदा के। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है इस समय? तो इस समय इसके एमडी और सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है? तो इनका नाम है निधु सक्सेना। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए सीईओ बनाए गए हैं। उसके बाद नंबर आता है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो इनका नाम है विनोद कुमार। विनोद कुमार। उसके बाद केनरा बैंक का नंबर आ जाता है। तो केनरा बैंक के सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू। तो ये कुछ सार्वजनिक बैंक हो गए और उन बैंकों के प्रमुख या बैंकों के एमडी या बैंकों के सीईओ का नाम आपके सामने पब्लिश हो रहा है। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी कुछ और बैंकों का नाम बचा हुआ है। अगला बैंक हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके एमडी और सीईओ कौन है इस समय? तो इनका नाम है मातम वेंकट राव। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तो पीएनबी के नए चीफ कौन है? नए एमडी सीईओ कौन है? तो इनका नाम है अशोक चंद्रा। क्या नाम है इनका? अशोक चंद्रा। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए सीईओ कौन है? स्वरूप कुमार शाह। स्वरूप कुमार साहा नए सीईओ बनाए गए हैं। उसके बाद नंबर आता है यूको बैंक। तो यूको बैंक के नए एमडी कौन बने हैं भाई? तो नए एमडी अभी तत्कालिक हैं अश्वनी कुमार। तो हम लोग यहाँ पर जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं तत्काल के जो आंकड़े हैं उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगले आने वाले एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे 2025 के, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया गया है और ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? इनका नाम है ए मणिमेखलाई। ठीक ना? ए मणि मेखलाई, नाम थोड़ा टेढ़ा है, ये आपको याद रखना है। ये भी साउथ इंडियन है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बनाए गए हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। जो शिक्षण संस्थान है उसके प्रमुखों का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजीसी को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। उसके चीफ इस समय कौन है? तो इनका नाम है एम जगदीश कुमार। यूजीसी के चीफ एम जगदीश कुमार हैं। उसके बाद कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू बोलते हैं शॉर्ट में। तो इग्नू के कुलपति कौन है इस समय? इनका नाम है प्रोफेसर नागेश्वर राव। प्रोफेसर नागेश्वर राव। उसके बाद कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, इसके चीफ कौन है इस समय? तो इनका नाम है योगेश सिंह। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के चीफ कौन है इस समय? तो इनका नाम है
शांति श्री धूलपुरी पंडित, नाम थोड़ा टेढ़ा है, ये आपको याद रखना, जेएनयू के ये चीफ है। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों का नाम हम लोग देख रहे हैं, जो कुलपति हैं, अन्य पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनके प्रमुखों का नाम हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बीएचयू है। बीएचयू के चीफ इस समय कौन है? तो ये है सुधीर के जैन। आगे है कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, इसके चीफ कौन है? तो इनके चीफ हैं अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया। अगला है कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, ये कुलाधिपति है और ये कुलपति है, ध्यान रखिएगा। तो ये हैं अभय कुमार सिंह। आगे है अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के चीफ कौन है? तो इनका नाम है राहुल सिंह। तो ये कुछ शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों का नाम हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान जो संगठन है उनके प्रमुखों का नाम देख लेते हैं। तो आप इसरो से तो परिचित होंगे, तो सबसे पहले हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो एम सोमनाथ, इनसे तो हर कोई परिचित होगा। चंद्रयान लॉन्च किया गया था, तो ये 10वें नंबर के ये चीफ बनाए गए हैं। तो वर्तमान समय में इसरो के चीफ कौन है? एम सोमनाथ हैं। उसके बाद अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है? इनका नाम है AK मोहंती। उसके बाद नंबर आता है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है इस समय? दिनेश कुमार शुक्ला जी इसके अध्यक्ष के पद पर हैं। उसके बाद नंबर आता है निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक इस समय कौन है? विवेक भसीन इस समय इस पद पर आसीन है। इसी पर प्रतिबंध लगा हुआ था अमेरिका के द्वारा, इस प्रतिबंध को जो बाइडेन जाते जाते हटा गए हैं, ध्यान रखना है इस बात पर। अगला है अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष इस समय कौन है? इनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत। तो ये कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों का नाम हो गया। बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है अध्यक्ष लोकपाल। आप जानते हैं अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, वहां से लोकपाल एक नया पद आता है, भारतीय संविधान में इसको स्थान दिया जाता है। तो इस समय लोकपाल कौन है भारत में? तो इनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर इस समय लोकपाल के पद पर विराजमान है। अगला पॉइंट है अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी जो एसटी आयोग है, एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी जो एससी आयोग है, एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना इस समय एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम, ये 90वें नंबर के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो माइनॉरिटी कमीशन है भारत में, तो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन है इस समय? इनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम हो गए। बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ अन्य बोर्डों के अधिकारियों का नाम देख लेते हैं, जो भारतीय बोर्ड हैं और उनके अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं, उनसे संबंधित आंकड़े को देख लेते हैं। तो इसमें पहला है अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है इस समय? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतीश कुमार जी, रेलवे बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो सेबी है हमारी, तो सेबी के अध्यक्ष कौन है इस समय? माधवी पुरी बुच
इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, तो जो ट्राई संस्था है हमारी, उसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। अगला है हमारा अध्यक्ष लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो संवैधानिक समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। अगला है अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख आंकड़े। तो पिछले क्लास से हम लोगों ने कुछ नियुक्तियां और कुछ आंकड़े देखे हैं। आज के क्लास में भी हमने कुछ नियुक्तियों को कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में हम लोग क्लास को यहीं पे पूरा करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य आंकड़ों के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। और आप सारे लोगों से एक ही अपील है कि सारे लोग इसका नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, और जिससे अगले आने वाले एक साल के लिए आपके लिए उपयोगी हो सके। 20% का क्वेश्चन जीएस में करंट अफेयर से कवरअप होता है। तो यहाँ पर पूरा 2024 के सारे आंकड़े और 2025 में जो भी एक दो महीने कवर करेंगे हम लोग, जनवरी और फरवरी, ये पूरा कवर करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो सब लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसका नोट्स बनाइए और इसको तैयार करिए। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर कल शाम को, पुनः शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।